जाए उससे पहले जाओ कि पूंछ में लिपट जाओ सूर्य के घोड़े के, रंग काला दिखाई दे ताकि मैं जीत जाऊं और सौत को दासी बना लूं, भिन्नता को। सर्पों ने अपनी मां की अनुचित आज्ञा का पालन किया, जाके लिपट गए। नजदीक से जाके देखा तो पूंछ का रंग काला, भिन्नता बेचारी हार गई, दासी बनकर सेवा करने लगी। लेकिन यह असत्य बहुत दिनों तक सत्य नहीं बना रहा। एक दिन भिन्नता के गर्भ से गरुड़ जी का जन्म हुआ। देखो, एक ही पिता की दो संतान है, सर्प और गरुड़। सर्प कद्रू से प्रकट हुए और गरुड़ भिन्नता से प्रकट हुए, पर मां की गलती के कारण आज भी बैर बंधा हुआ है उनमें आपस में। ये कथाएं इसलिए होती हैं कि हम शिक्षा लें कि जो गलतियां वहां हुई हमारे जीवन में न हो। कथा का उद्देश्य तो यही है। तो जब गरुड़ जी का जन्म हुआ तो उनको देवऋषि नारद से पता चला कि तुम्हारे मां के साथ छल हुआ है। तो उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनकी आज्ञा से अमृत पान किया। गरुड़ जी ने अमृत पान करके अमर बने और सर्पों को दंड देना शुरू कर दिया। सर्प अपने प्राणों की रक्षा के लिए चारों तरफ भाग रहे हैं, पर रक्षा नहीं हो पाई। एक कथा कह के गुरु जी चले गए। अब भगवान श्री राम आप कहीं अनुजय ही समझाई, और मंथरा भी इसी कथा की व्याख्या कई के आगे कर रही। तो भगवान श्री राम से जब भाइयों ने पूछा कि आपका क्या विचार है प्रभु, प्रभु ने कहा कि भाई देखो, कद्रू जो है कुबुद्धि है, सूर्य के घोड़े का पूंछ का रंग सफेद है, सर्प है संशय, संशय सर्प ग्रसन उर्गाद। कुबुद्धि की कद्रू संशय सर्प का सहारा लेकर श्वेत सत्य को काला कर रही है। और भिन्नता की गलती थोड़ी सी ये है कि उसने दृष्टि को प्रमाण मान लिया, शास्त्र को प्रमाण मानती तो कहती शास्त्र कहता है सूर्य के घोड़े का पूंछ का रंग सफेद है, काला दिखाई दे रहा है तो मेरी दृष्टि का दोष हो सकता है। शास्त्र झूठे नहीं, हमारी आंखें कई बार झूठी हो जाती। तीनों भाइयों ने प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य हो प्रभु, आपने बहुत बढ़िया शुद्ध वेदांत का ज्ञान में अर्थ किया। श्री भरत से पूछा गया, भरत कथा का अर्थ तुमने क्या लिया? श्री भरत ने कहा, मेरे विचार से ये झगड़ा ही आगे न बढ़ता यदि कद्रू के पुत्रों ने अपनी मां की अनुचित आज्ञा का पालन न किया होता तो। गलती तो की मां ने, परिणाम भोगा बेटों ने। इसका अभिप्राय है कि सम्माननीय आदरणीय लोग भी ऐसी आज्ञा दे जिस आज्ञा के पालन में न तो उनका भला, न आज्ञा पालन करने वाले का भला, न उसका परिणाम अच्छा। ऐसी आज्ञा को अस्वीकार कर देने में कोई अपराध नहीं। प्रभु ने मुस्कुरा के देखा, बोले अपने ढंग से ही अर्थ कर रहे हो, बहुत बढ़िया, धर्ममय अर्थ है। शत्रुघ्न से पूछा गया, तुमने कथा का क्या अर्थ लिया? शत्रुघ्न जी ने कहा, मेरे विचार से बिना बात के बकवास करना झगड़े का कारण बनता है। चुपचाप रह के ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। न वाणी का विनिमय होता, न संघर्ष बढ़ता। प्रभु ने मुस्कुरा के देखा, अपने ढंग से ही देखा है, पूरे रामायण में बोलते ही नहीं। लक्ष्मण से पूछा गया, तुमने क्या अर्थ लिया कथा का, कद्रू भिन्नता की? लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे विचार से प्रभु, जब गरुड़ जी ने सर्पों को दंड देना शुरू किया तो अपने प्राण की रक्षा के लिए चारों तरफ भागे, पर रक्षा कहीं हुई नहीं। एक जगह जाते तो बच जाते, क्योंकि संसार में जितने सर्प हैं सब गरुड़ से डरते हैं। एक ही सर्प ऐसा है जो गरुड़ से आज तक नहीं डरा, और सर्प का नाम है शेष। शेष गरुड़ से क्यों नहीं डरा? कि शेष नारायण से कभी अलग नहीं हुआ। लक्ष्मण जी का अभिप्राय कि परमात्मा से अलग होना ही तो मृत्यु है। तो यदि शेष के पास चले जाते
तो सबके सब सर्प बच जाते। भगवान ने मुस्कुरा के देखा, बोले अपने ढंग से सोचा है। इसी कथा का अर्थ मंथरा ने की। सौत कितनी खतरनाक होती है महारानी जी। बोले कद्रु ही बिनत ही दीन दुख, और तुम ही कौशल्या देव, भरत बंद गृह से ही है, लखन राम के नेब। अब पत्रकारिता पर आई। ये दो पत्रकार, एक हनुमान जी समाचार दे रहे हैं लंका में, एक मंथरा समाचार दे रही कैकेयी को अयोध्या का। तो जब हनुमान जी वहां पहुंचे लंका में, तो माता श्री सीता जी की आंखों से आंसू निकल पड़ा। हनुमान जी ने कहा, मां, रावण आपको कष्ट दे रहा है, तो क्या उस दुष्ट को मैं दंडित करूं? श्री सीता जी ने कहा कि हनुमान, रावण जो मुझे कष्ट दे रहा है वो तो अपने स्वभाव के अनुसार दे रहा है। एक दुष्ट व्यक्ति से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं कि अच्छा परिणाम जीवन में आएगा? तो आप रो क्यों रही हैं? बोले रावण के द्वारा दिए गए कष्ट का दुख नहीं है, दुख मुझे ये है कि आह नाथ हो निपट बिसारी, ऐसे मुसीबत के क्षणों में प्रभु भी मुझे भूल गए। अब झगड़ा लगाने वाली बात होती तो हनुमान जी यही कहते, माँ जब अच्छे दिन अपने रहते हैं तो सब अपने साथ होते हैं। देख लो आज आप मुसीबत में हैं तो भी कितने मतलबी हो गए, आपको पूछ ही नहीं रहे हैं, तो झगड़ा बढ़ता कि नहीं बढ़ता? लेकिन धन्य है हनुमान जी, ऐसा संवाद दिया। माँ आप प्रभु के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि आपको भूल गए। मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं, आप उनके स्वभाव को भूल गई हैं। प्रभु आपको इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं। और सीता जी का अभिप्राय है कि हनुमान, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हनुमान में सामर्थ्य की, माने राम में सामर्थ्य की कमी आ गई है? हाँ, कोई असमर्थ व्यक्ति अपने प्रिय का भला न कर सका तो हम सोच सकते हैं कि लाचारी है, सामर्थ्य का अभाव नहीं कर पा रहा। लेकिन समर्थ रंगम, यदि मुझे आज भूल गए हैं तो मैं क्या आरोप नहीं लगाऊंगा? मैं आरोप तो लगाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, मां प्रभु इतनी आपको याद करते हैं कि आपके वियोग में तब वियोग संभव दारुण दुख, गीतावली रामायण है, तब वियोग संभव दारुण दुख, बिसरी गई महिमा सुबान की। अपने बाण की महिमा ही आपके वियोग में भूल गए हैं। सच मां, यदि बाण की महिमा प्रभु को याद आ जाती तो लंका में आप न रहती। सुन के सीता जी गदगद हो गई। मेरे वियोग का प्रभाव प्रभु पर इतना कि अपनी महिमा ही भूल गए। तो हनुमान जी जब चलने लगे तो बोले, मां आपकी याद प्रभु को दिलाऊं? सीता जी ने कहा, नहीं, मेरी याद तो उन्हें आती है, तुम बता ही रहे हो। वो जो भूल गए हैं वही याद दिला देना। क्या? बोले तात सक्र सुत कथा सुनायो, और बाण प्रताप प्रभु ही समुझायो। वो जो जयंत आया था कौआ बन के, तो जरा वो महिमा बता देना। सींग का बाण लगा दिया था उसके पीछे, तीनों लोक में कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला उसको। तो रावण इतना बड़ा अपराध करने के बाद वो स्वच्छंद कैसे? तो हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करिए। और जब वहां से चले तो भगवान के पास आए। तो सीता जी के पास जब तक थे हनुमान जी भगवान की तरफ से बोल रहे थे, और जब भगवान के पास आए तो सीता जी की तरफ से बोलने लगे। ये संवाद हम देखते हैं कि संवाददाता ऐसा संवाद देता है कि समाज में झगड़ा खड़ा हो जाता है। लेकिन यहां हनुमान जी संवाद दे रहे हैं। जब प्रभु ने पूछ दिया, कहु कप के ही विद रहत जानकी, रहत करत रक्षा सो प्राण की। हनुमान ने बताओ सीता लंका में अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही हैं?
हनुमान जी को ये बड़ा अटपटा लगा। ये कौन सा तरीका है पूछने का? अरे कोई कहीं संकट में फंसा है और वहां से कोई समाचार लेके आवे और हम कहें कहो जिंदा है कि मर गई, तो क्या मतलब है इसका? भगवान ही पूछ रहे हैं सीता लंका में प्राणों की रक्षा कैसे कर रही हैं। तो वसुधा भगवान का उद्देश्य ये था कि हम लोग जब अयोध्या से चले थे तो मैंने सीता को रोका था कि मेरे साथ मत चलो, तुम्हारे योग्य वन नहीं है। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाई निहारे। तो उस सीता जी ने उस समय कहा था कि यदि आप ले चलेंगे तो शरीर प्राण दोनों चलेंगे, और कहीं आपने मुझे छोड़ दिया अयोध्या में तो भले ही शरीर अयोध्या में रहे लेकिन प्राण तो आपके साथ जाएगा। जी बिन देह न धी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। तो प्रभु का उद्देश्य है कि वहां तो कहा था कि आपके छोड़ दोगे बुधे तो प्राण आपके साथ जाएगा, तो लंका में प्राणों की रक्षा कैसे हो रही है? प्रभु का उद्देश्य है। तो हनुमान जी प्रश्न के बदले में प्रश्न कर रहे हैं। वैसे प्रश्न के बदले में प्रश्न करना मानो सामने वाले को चुप करना, पर अपने बड़ों के समक्ष ऐसा नहीं किया जाता। पर हनुमान जी ने ही कहा प्रभु एक बात पूछूं? बोलो। माता जी आपको प्राणनाथ कहती है, तो नाथ जब आप हैं तो सीता जी के प्राण उनके हैं या नाथ होने के कारण आप हैं? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आप नाथ हैं प्राणों के, तो आपके प्राणों की रक्षा कैसे हो रही है? और इतना कहने के बाद हनुमान जी ने कहा, बोले महाराज चोर चोरी करने आवे और देखे कि किवाड़ बड़ा मजबूत, ताला बड़ा शक्तिशाली और पहरेदार तो ऐसा बलवान है कि हराया ही नहीं जा सकता, तो चोर चोरी करेगा कि लौट जाएगा? बोले तो उसको तो लौटना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, बोले महाराज नाम पाहरू, ये पहरेदार मजबूत है, रातों दिन पहरा दे रहा है। नाम माने माता जी आपके नाम का स्मरण कर रही हैं, ये पहरेदार है। यही भी कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छब सीता राख उर रटत रहत हरि नाम। हरदम आपके नाम का स्मरण कर रही है, तो पहरेदार है। ध्यान तुम्हारे कपाट, आपके ध्यान में हमेशा लीन रहती हैं, मजबूत किवाड़ है। लोचन निज पद जंत्रित है, लंका सोने की है उसको नहीं देख रहे हैं, अपने नेत्रों को नीचे करके अपने चरणों को ही देख रहे हैं। लोचन निज पद जंत्रित, ताला मजबूत, प्राण जाई कहीं बाट, किस रास्ते से प्राण जाए? अच्छा महाराज एक बात बताओ, पहरेदार के रहते ही यदि चोरी हो जाए तो पहले चोर का पता लगाया जाएगा कि पहरेदार को निकाला जाएगा? तो बोले पहरेदार को पहले निकाला जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा सोच लीजिए, पहरेदार नाम ही है, यदि नाम जपते हुए मां के प्राण चले गए तो लोग यही कहेंगे इस नाम में कोई शक्ति होती तो सीता जी का प्राण जाता क्या? बदनामी आपकी होगी, ध्यान रखना। तो इतना सीता जी की तरफ से हनुमान जी बोले, और उसके बाद सीता जी ने जो कहा था वो कह रहे हैं, क्योंकि माता जी को पता था कि प्रश्न उठ सकता है। बोले माता जी ने कहा है, अवगुण एक मोर मेहमाना, अवगुण एक मोर मेहमाना, बिछुड़त प्राणन की न पयाना, बिछुड़त प्राणन की न पयाना। मैं अपना एक अवगुण मानती हूं कि प्रभु से अलग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं।
नाथ सुने नन कर अपराधा, नाथ सुने नन कर अपराधा, निसरत प्राण करई हठ बाधा, निसरत प्राण करई हठ बाधा। ये नेत्रों का अपराध है। नेत्र कह रहे हैं कि यदि प्राण निकल जाएंगे तो अन्य शरीर की हानि हो न हो, लेकिन हमारी हानि होगी कि हम प्रभु का दर्शन करने कैसे दर्शन कर पाएंगे। माता जी ने कहा है कि आग हो, रुई हो, हवा हो, तो आग कितनी जल्दी लगेगी जरा विचार करो। तो आग कहाँ है? बोले बिरह अग्नि रुई तन तूल शरीरा, हवा बोले श्वास जरई छन माही शरीरा, नाथ सुने नन कर अपराधा, नाथ सुने नन कर अपराधा, निसरच प्राण करई हठ बाधा, निसरत प्राण करई हठ बाधा। जैसे ही आग लगती है वैसे वर्षा शुरू हो जाती है नेत्रों से, बिरह अग्नि शांत हो जाती है। हनुमान जी के द्वारा संवाद सुनकर प्रभु व्याकुल हो गए। हनुमान जी चुप। प्रभु ने कहा और सुनाओ। बोले सीता के दुख विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। नाम क्या चुना है? दीन दयाल। हे दीन दयाल, न पूछो तो अच्छा है। क्यों? बहुत से दीन बैठे हैं यहाँ, इसी आशा में ये दीनों के दयाल है, हमारी विपत्ति दूर करेंगे। लेकिन माता जी का दुख जब ये लोग सुनेंगे ते दीन के ही कहेंगे ऐसे दयाल को पूजने से क्या फायदा। अपनी पत्नी का तो दुख दूर ही नहीं कर पाए, हमारा क्या करेंगे। तो छोड़ो दीन दयाल को, बदनामी आपकी होगी। तुरंत भगवान तैयार। बोले अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन का आयस दीजिए। ये संवाद है हनुमान जी का, जो भगवान को प्रेरित कर रहा है। और दूसरे संवाददाता ये मंथरा जी बोले महारानी जी विचार करिए, आपको समाचार क्यों नहीं मिला? उद्देश्य तो यही था कि महाराज ने कहा कि समाचार मैं दूंगा और जो फिर कहूंगा रानी जो इनाम देना है पुरस्कार मुझे दो। लेकिन मंथरा ने ऐसा घुमा दिया, ऐसा संवाद दे दिया कि जो गुण था वो दोष के रूप में बदल गया। और महाराज दशरथ जब आए तो उनको प्रसन्न करने के लिए ही कह रहे हैं। बोले भामिनी भाइयों तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। तो एक संकेत दें कि राम राज्य में विघ्न महारानी कैकेयी के प्रति जो आसक्ति है उस कारण से हुआ। और एक आगे चलकर 3 रानियों की व्याख्या आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ज्ञान शक्ति कौशल्या है, तो ज्ञान की परिभाषा क्या है? हम कैसे माने कि यह व्यक्ति ज्ञानी है? एक कसौटी बना लीजिए। ज्ञान में समत्व होता है। समत्व माने समता, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो मैंने कहा ना कि भगवान राम ने जब कौशल्या को मां कहा तो मां ने कहा कहें मोही मैया, कहूं मैं न मैया तेरी, बलैया ले हो भैया, तेरी मैया कैकेयी है। पहली बात। अब कैकेयी मां है कि कौशल्या मां है, विचार करिए। तो कौशल्या का अभिप्राय है कि मैं ज्ञान शक्ति हूं, तो ज्ञान का कार्य क्या है? जानना। लेकिन जानने के बाद जब तक व्यक्ति क्रिया में नहीं उतरे, आप एक जगह खड़े हो जाइए, दूर तक देखिए, जान तो रहे आप, लेकिन क्रिया माने पैर जब तक नहीं चलेंगे तो वहां कैसे पहुंचेंगे? तो ज्ञान के बाद क्रिया में उतरता है तब कार्य संपन्न होता है। तो मैंने जाना, जानने के बाद जब तपस्या में उतरी नैमिषारण्य में, तब तुम्हारा जन्म हुआ। तो क्रिया के द्वारा ही तो हुआ, इसलिए तुम्हारी मां कैकेयी है। और एक बात और,
राम वन चले गए, भरत का आगमन हुआ। भरत को देखने के बाद अम्बा कौशल्या के मन में भाव आना चाहिए था, यही है भरत जिसके कारण मेरे बेटे को वन वन भटकना पड़ रहा है। पर कौशल्या जी के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही देख मात उठ धाई, मूर्छित अमन परिछई आई, राम भरत दो सुत सम जानी। किसी प्रकार का भेद नहीं, ये है ज्ञान समत्व, इसको कहते हैं। दूसरी बात, जब वन की बात आई, कैकेयी के वचन से बद्ध होकर महाराज दशरथ ने वन दिया, तो श्री राम कौशल्या जी के पास पहुंचे विदा लेने के लिए। तो मां को पता नहीं है कि अभी क्या क्या घटना घटी है, तो उन्होंने फलहार की व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था राम राम करहु सब संयम आजू, युवराज पद पर बैठना है, धरती पर विश्राम करना, अन्न का आहार मत लेना, फलहार करना है। माँ को पता था। तो कैकेयी के महल से जब गए हैं वनवास की आज्ञा लेकर के, तो माँ कौशल्या ने कहा, बेटा जल्दी से स्नान कर लो, तात जाहु बल बेगी नहाऊ, जो कछु भाव मधुर फल खाऊ, पितु समीप तब जायु भैया, भई बड़ी बार जाई मल भैया। बलिहारी जाती हूं, यदि गुरुजी कर्म अनुष्ठान प्रारंभ कर देंगे, पता नहीं कितना समय लगेगा, फलहार कर लो ताकि मुझे संतोष रहे कि बेटे ने फलहार कर लिया। प्रभु का वाक्य, मां आपने सुना था युवराज बनूंगा, पता नहीं कब राजा बनूंगा, उन्नति हो गई क्या? बोले पिता दीन मोहि कानन राज, मुझे जंगल का राज्य मिल गया। अम्बा कौशल्या ने पूछा कि महाराज क्या वानप्रस्थ धारण कर रहे हैं क्या? नियम था कि चौथी अवस्था में राजा महाराजा जंगल में जाते थे, बेटे को राज दे देते थे, चौथे पन जाइए नृप कानन। बोले नहीं, यहाँ का शासन तो पिताजी चलाएंगे। दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया है, तो भरत छोटा है ना, तो सीमित राज्य अयोध्या का भरत के हिस्से में आया है, और जंगल का विस्तृत राज्य वो मुझे दिया है। तो पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। माँ ने कहा, बेटा जंगल का राज तो आज तक नहीं सुना मैंने तो यही सुना है कि राज्य की राजधानी में राजा रहता है और वहीं से राष्ट्र का संचालन करता है। प्रभु ने कहा, मां आज तक सत्ताधीशों से जो गलतियां होती रही, पिता ने उसका परिवार्जन किया है। प्रभु का अभिप्राय है कि एक सीमित राज्य में सब कुछ हो, लेकिन राज्य की सीमा के इधर उधर क्या हो रहा है, अन्याय अत्याचार उग्रवाद हिंसा, क्या राजा का यही कर्तव्य होना चाहिए कि एक क्षेत्र में बंद होकर के रहे? तो इसलिए उस कमी को पिताजी ने सुधारा है। तो जहां सब भांति मोर बड़ काजू, वहां मेरा बड़ा कार्य है। अम्बा कौशल्या समझ गई कि तो राम के बोलने की शैली है, जो दुख को भी सुख के रूप में देख रहे हैं। तो अम्बा ने कहा, एक बात है बेटा, पिता से अधिक अधिकार पुत्र के ऊपर मां का होता है। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाओ जहानी बड़ी मां का। मैं आदेश देती हूं, पिता की आज्ञा को निरस्त करके तुम्हें अयोध्या में रहने की अनुमति देती हूं, तुम रहो। ये तो ज्ञान की बात है, लेकिन समत्व कहां है? कहती हैं कि पिता के साथ साथ कहीं तुम्हारी मां ने भी कह दिया है, माने कैकेयी। ये नहीं कि कैकेयी होती कौन है? मेरे पुत्र हो, वो सौत तुमको कैसे बन भेज सकती है? लेकिन कह रही है समत्व देखिए, जो पितु मातु कहे हु बन जाना तो आशीर्वाद है, तो कानन सत अवध समाना। 100 अयोध्या से भी अधिक सुख वो बन तुम्हें दे। ये है कौशल्या जी का समत्व, जो किसी प्रकार का भेद नहीं रखती। अब क्रिया शक्ति कैकेयी के ऊपर आई,
इसमें उदारता है। उदारता की बात आप सुन ही रहे हैं कि कह रही है कि रे मंथरा, यदि राज तिलक है तो अपने मन से नहीं, आज तू जो मांगे देने के लिए तैयार हूं, और सखी का दर्जा दे दिया। ऐसी उदारता कई कई की। लेकिन बाद में मंथरा के भड़काने से कई कई ऐसा व्यवहार करती है कि यहां पर एक रहस्य की बात आपके सामने खोलना चाहूंगा कि भगवान श्री राम ने जो विघ्न डलवाया अपने राज्य में, महाराज दशरथ को वैराग्य देने के लिए। आपको पता है, आपने कथा सुनी है प्रारंभ से, महाराज दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे। मनु के जीवन में सब कुछ था, पतिव्रता पत्नी, पुत्र, आज्ञाकारी प्रजा, आज्ञा का पालन करने वाली। लेकिन सारा सुख होते ही मनु के जीवन में वैराग्य नहीं था। होई न विषय वैराग, ये बड़ी चिंता थी। उन्होंने कहा कि जन्म गयो हरि भगत बिना, बिना भगवान के जीवन चला गया, क्या रखा है जीवन में। तो नैमिषारण्य में तप करके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो भगवान ने कहा ज्ञान चाहिए? बोले नहीं महाराज, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में वैराग्य नहीं है, तो ज्ञान कहां से आएगा? क्योंकि बिना वैराग्य के ज्ञान मिलता ही नहीं। तो मैं तो रागी हूं, हो ही न विषय विराग। तो जब वैराग्य नहीं है, राग है, तो राग का उपयोग करूंगा। वैराग्य से ज्ञान होता है तो राग से भक्ति होती है। तो जो संसार में मेरा प्रेम है वही आपसे जुड़ जाए। तो चाहते क्या हो? बोले चाहूं तो मैं समान सुत, आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं। तो भगवान पुत्र बन गए। लेकिन महाराज दशरथ की वो जो कामना है मनु के रूप में, वैराग्य नहीं हुआ। अब राग बढ़ता जा रहा है। परमात्मा ही बेटा बन गया और राग बढ़ गया। विवाह बेटे का हो गया, पुत्र वधुएं आ गई और राग बढ़ा। कितना राग बढ़ा कि महारानी कौशल्या से कह रहे, रानी बधू लड़कनी पर घर आई, ये दूसरे की बेटी है, हमारे घर में आई है। एक पलक तुम बनो, एक पलक मैं बनूंगा, राखिए नैन पुत्र की नहीं। ये राग ही तो है। और उसी बीच में राम को राजा बनाने चले। भगवान श्री राम ने कहा, पिताजी आप मुझे राज दें न दें, पर वैराग्य तो मैं आपको दे दूंगा। तो कहां से मिला वैराग्य? कब? कैकेयी के विपरीत व्यवहार ने महाराज दशरथ के जीवन में वैराग्य पैदा कर दिया। धीरे 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 बजाओ, लेकिन धीरे धीरे। कैकेयी के विपरीत व्यवहार ने महाराज दशरथ के जीवन में वैराग्य पैदा किया। हमारे परिवार में हमारे अनुकूल यदि लोग चल रहे हैं तो राग बढ़ता है, और परिवार के लोग जब विपरीत व्यवहार करते हैं तो वैराग्य होता है। जिन कैकेयी के प्रति महाराज दशरथ का इतना राग था, उन्हीं कैकेयी ने जब महाराज दशरथ को अपमानित किया तो वैराग्य हो गया। इसलिए बरेली में हमारे गुरुजी के सामने एक महिला ने कहा कि मैं तो रत्नावली को धन्यवाद दूंगी कि जिसने तुलसी को तुलसीदास बनाया। यदि रत्नावली ने न फटकारा होता तो तुलसी तुलसीदास कहां से बनती है? तो महाराज जी ने कहा, भाई ये बात एक सीमा तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं, क्योंकि पत्नी की फटकार से यदि तुलसीदास बनते तो घर घर तुलसीदास बन जाते। कहीं न कहीं वैराग्य की चिनगारी महाराज दशरथ के जीवन में पहले से थी। अनुकूल वातावरण मिला, कैकेयी ने फटकार लगाई, ओ राख हट गई और वो चिनगारी प्रज्वलित तो हो गई। एक महात्मा ने तो मंच से कहा, वह व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है जो अपनी पत्नी से नहीं पिटा। अच्छा हाथ उठाओ, कितने लोग पिटे हैं? अब कौन उठावे हाथ?
अच्छा वो लोग हाथ उठाओ जो पत्नी से नहीं पिटे। तो सबने हाथ उठा दिया, पर एक व्यक्ति ने नहीं उठाया। महात्मा जी ने कहा इतने लोगों में एक ईमानदार तो मिला जिसने स्वीकार किया। उसने कहा ये बात नहीं है महाराज, उठा तो मैं भी रहा था, पर ऐसा बेलन मारा है महाराज उठ ही नहीं रहा है। माने बचा कोई नहीं। पति के सर से खून निकल रहा था। क्या हुआ? बोले पत्नी ने फूल मारा है? फूल मारने से खून? बोले गुस्से में थे, गुलदस्ते सहित मारा है। पुलिस वाले ने कहा अरे आप बड़ी बहादुरी निकली, आपने चोर को उठा के पटक दिया। बोले नहीं, मैं तो ये सोच रही थी इतनी रात को क्यों आए हैं ये, पति समझ रही थी, तब पटका था। तो सब तुलसीदास बन जाते हैं क्या? माने वैराग्य की चिनगारी थी महाराज दशरथ के जीवन में। कैकेयी के विपरीत व्यवहार ने वैराग्य पैदा कर दिया। तो भगवान श्री राम ने वैराग्य दिया है महाराज दशरथ को, इसलिए अयोध्या कांड वैराग्य देने वाला है। अब ये तो कैकेयी की बात रही, उदारता है, लेकिन जब पता चला कि ना कौशल्या ने ऐसा किया है तो क्रिया का स्वभाव जगा। जस कौशल्या मोर बलता का, तस फल उन्हीं देहूं करिसा का। जैसे मेरे साथ किया है वैसे मैं करूंगा, ऐसा मजा चखाऊंगी। एक क्रिया का स्वभाव है जो कैकेयी के जीवन में। अब उपासना को देखिए, उपासना में समर्पण है। जहां भी रामायण में मांगलिक कार्य हुए हैं, चौका लगाना हुआ, सफाई करना हुआ, सुमित्रा जी आती है। चौके सकल सुमित्रा पूरी। और भगवान श्री राम जब बन जाने लगे, भगवान श्री राम जब बन जाने लगे तो लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है जो अंबा सुमित्रा ने, वो हृदय करने वाली बात है। 3 रानियों के माध्यम से ये 4 पुत्रों का जो प्राप्ति समाज को हुई है, ये कैसी है? उपासना है। सुमित्रा जी भगवान श्री राम बन को जा रहे हैं, लक्ष्मण को पता चल गया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोले समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखी बदन उठी धाए। सोच हृदय विधि का हुनिहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मोकह काह कहब रघुनाथा, रखी है ही भवन किलई है साथा। पता नहीं प्रभु क्या कहेंगे, आज्ञा देंगे अयोध्या में रहोगे, साथ में लेंगे। लक्ष्मण जी जिस मार्ग से प्रभु बन जाने वाले हैं, आगे जाके पहले ही खड़े हो गए। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। न तो लक्ष्मण जी इस समय शरीर में है, न अयोध्या में है। देह गेह तिनके के समान नाता तोड़ चुके हैं। अब देखिए भगवान श्री राम ने पहली बार उपदेश दिया है लक्ष्मण को, और इस उपदेश का आनंद लीजिए। बोले लक्ष्मण, पिताजी अस्वस्थ हो गए हैं, भरत और शत्रुघ्न यहां है नहीं, जो ले जाऊं तुम ही बन साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। राहु करहु सब कर परितोषु, न तरतात होई ही बड़ दोषु। लक्ष्मण, धर्म की बात यह है, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को नरक मिलता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, बोले प्रभो
आप मुझे धर्म का उपदेश दे रहे हैं, तो धर्म का पालन यदि व्यक्ति करे तो धर्म का पालन तो कुछ पाने के लिए किया जाता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि लोग सुख तो चाहते हैं लेकिन धर्म नहीं करते। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, सुख चाहिए तो धर्म करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा धर्म का आचरण करूं, प्रजा की सेवा करूं, पिता की सेवा करूं, मां की सेवा करूं, बदले में क्या मिलेगा? तो प्रभु ने कहा तुम्हें 3 चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी? पहली बात तो है कि जब सेवा का कार्य करोगे तो अयोध्या के खजाने का प्रयोग तुम ही करोगे। तो एक तो ऐश्वर्य तुम्हारे पास रहेगा, और बढ़िया सेवा करोगे तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी समाज में। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से। ये दोनों काम कर लोगे तो स्वर्ग तो पक्का है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, बोले महाराज कीर्ति, ऐश्वर्य और स्वर्ग यदि किसी को नहीं चाहिए तो आपके बताए हुए धर्म का पालन करे कि न करे? तो प्रभु ने कहा उसकी मर्जी। तो लक्ष्मण जी ने कहा सुन लीजिए, कीर्ति नहीं कलंक मिले, ऐश्वर्य नहीं दरिद्रता मिले, स्वर्ग नहीं नरक मिले, ये धर्म नीति उपदेशियता ही कीरति भूति सुगत प्रिय जाइए। जिसे ए प्रिय हो उसको उपदेश कीजिए, मुझे नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा कि पहली बार मैंने धर्म का उपदेश दिया है तुम्हें और तुमने अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले महाराज धर्म का उपदेश तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक ही धर्म सबके ऊपर लागू नहीं होता। ये भी बात देखिए, गीता में भी कहा गया है, रामायण में, गीता में स्वधर्मे निधनम श्रेय, और रामायण में निज निज धर्म निरत श्रुत रीति। एक ही धर्म सबके ऊपर लागू नहीं होता। मतलब एक गरीब व्यक्ति है और उससे आपने कह दिया दान करना बड़ा धर्म है, कहां से करेगा वो? तो केवल दान करना ही धर्म है क्या? झाड़ू लगा देना मंदिर में धर्म नहीं है? किसी गरीब का सहयोग कर देना धर्म नहीं है? कथा श्रवण करना धर्म नहीं है? धर्म के विविध रूप है। तो लक्ष्मण जी ने कहा धर्म का उपदेश तो बहुत बढ़िया है, लेकिन धर्म को धारण करना पड़ता है। याद रखो, यदि अपने योग्यता के अनुसार धर्म का चुनाव नहीं करोगे तो भले ही कितना ऊंचा धर्म है आप कभी पास नहीं हो सकते। प्रमाण है अनेकों। अच्छा एक घटना बता देते हैं, बड़ी अटपटी। श्रवण कुमार का नाम सबने सुना है, माता पिता के कितने बड़े भक्त हैं कि अपने कंधे पर चढ़ा करके माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। लेकिन श्रवण कुमार की यात्रा पूरी हुई क्या? नहीं हुई ना, बीच में मृत्यु हुई। क्यों? उद्देश्य तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन सफल क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि अपनी योग्यता के अनुसार धर्म का निर्णय नहीं लिया गया। लक्ष्मण जी का कहना यह है। कैसे? पहले श्रवण शब्द पर विचार करो। श्रवण माने सुनना। हमारा शास्त्र कहता है श्रवण करो, श्रवण के बाद मनन करो, मनन के बाद निधिध्यासन। पहले सुनो, फिर विचार करो, फिर जीवन में उतारो। लेकिन बेचारे श्रवण कुमार रह गए, मनन कुमार नहीं बने। माता पिता श्रवण है, नेत्र वहां भी नहीं है। इन्होंने भी कहीं कथा में सुन लिया तीर्थ यात्रा करना बड़ा धर्म है। बेटे के सामने आ गए, बेटा तीर्थ यात्रा करा दो ना। अब श्रवण कुमार यदि चाहते तो लक्ष्मण की तरह विरोध कर सकते थे, कह देते पिताजी तीर्थ यात्रा करना ही तो धर्म नहीं है, कथा श्रवण करना, भगवान के नाम का जप करना, ये भी तो धर्म ही है। पर उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि कहीं मैं ऐसा कहूंगा तो माता पिता कहेंगे बेटा नालायक हो गया है और इसलिए ऐसा ऐसा बहाना बना रहा है।
तो माता पिता के पास भी श्रवण है। और माता पिता कौन है? श्रद्धा और विश्वास। हमारे यहां पर श्रद्धा है अंबा पार्वती और विश्वास है भगवान शिव। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो विश्वास के 3 नेत्र हैं और श्रद्धा के दिव्य 2 चक्षु हैं पार्वती के। लेकिन यहां अंधश्रद्धा अंधविश्वास। और यात्रा भी प्रारंभ की गई तो अपने बल पर नहीं, दूसरे के कंधे पे चढ़ के। तीर्थों में जाएगा तो व्यक्ति तीर्थों का दर्शन करता है, ये तो वो भी नहीं कर सकते। दूसरे के कंधे पर चढ़कर यात्रा पूरी होगी? विचार करिए। लेकिन श्रवण कुमार लेके चल पड़े। लक्ष्मण की तरह भगवान श्री राम के सामने विरोध नहीं कर पाए। अब तीसरे महापुरुष और आ रहे हैं। ये है महाराज दशरथ। इनके पास श्रवण भी है, नेत्र भी है, लेकिन इन्होंने नेत्र का प्रयोग नहीं किया, श्रवण का ही प्रयोग किया है। महाराज दशरथ ने, ध्यान दीजिए, माता पिता प्यासे हैं, श्रवण कुमार जल लेने के लिए गए और जैसे ही कमलडुल डुबाया तो झाड़ियां थी वहां। जो कुछ संकेत हुआ तो महाराज दशरथ यदि श्रवण के साथ साथ नेत्र का प्रयोग कर लेते तो इतना बड़ा अनर्थ न होता। लेकिन उन्होंने केवल श्रवण किया, नेत्र से नहीं देखा और शब्द वेदी बांध चढ़ा दिया। मृग बोल रहा है और मृग के स्थान पर श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। बीच में ही यात्रा रह गई। उद्देश्य बहुत ऊंचा है। और अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार की इच्छा की माता पिता प्यासे हैं, जल पिला दो। दशरथ आए, मरते समय भी माता पिता को भगवान की याद नहीं आ रही। श्राप देते हुए मर रहे हैं कि जैसे ही हम मर रहे हैं पुत्र शोक में, तुम भी मरो। और शब्द वेदी बाण चलाया था महाराज दशरथ ने श्रवण के ऊपर, और शब्द वेदी बाण कैकेयी ने चलाया दशरथ के ऊपर। गोस्वामी जी ने लिखा, बोले जीभ कमान, जिभ्या की कमान पर बचन का बाण चल रहा है। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। जनु कठोरपन धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर वीरु। वही शब्द वेदी बाण महाराज दशरथ को लगा है जो कैकेयी ने महाराज दशरथ को घायल किया। तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आपका उपदेश धर्म का बहुत उत्तम है, लेकिन धर्म धारण करना पड़ता है, मेरे लायक नहीं है। जैसे आप किसी को धारण करने के लिए कुर्ता बनवा के दीजिए और व्याख्या कीजिए, इतने रुपए मीटर का सिल्क है और सबसे मशहूर दर्जी से बनवाया गया कुर्ता है, धारण करो। तो कुर्ते की व्याख्या तो आपने बड़ी अच्छी की, लेकिन सामने वाले के साइज को नहीं देखा तो कुर्ते की व्याख्या बेकार है। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले महाराज ये धर्म को धारण में नहीं करूंगा, तो इसको धारण करने वाला कौन है? तो लक्ष्मण जी ने इशारा किया भरत की तरफ। बोले नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नेति कहूं ते अधिकारी। ऐसे धर्म को धारण करने के लिए भैया भरत आ रहे हैं, वो धारण करेंगे। प्रभु ने कहा, बोले लक्ष्मण तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और तुम महाराज के पुत्र हो। पिता के ऊपर संकट है, मैं वन में जा रहा हूं, पुत्र का कर्तव्य है कि पिता के भार को हल्का करे, अयोध्या का भार उठाओ, हल्का करो। लक्ष्मण जी ने कहा, कितने बड़े पुत्र का? अरे 20 वर्ष का पुत्र हो, माने बड़ा भाई भी पिता तुल्य होता है, तो बड़ा भाई 20 वर्ष का हो, 19 वर्ष का छोटा भाई हो, तो बड़ा भाई कह सकता भैया बराबर के हो, भार उठाओ। लेकिन 20 वर्ष का बड़ा भाई 2 वर्ष के छोटे भाई से कहे
छोटे भाई वो भार उठाओ, तो छोटा भाई तो यही कहेगा कि मैं तो ऊपर चढ़ के भार बढ़ाऊंगा। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु के लिए मराला। छोटा सा बच्चा हंस का मंदराचल पर्वत उठा सकता है। प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, तुम मात्र मुझसे एक दिन छोटे हो, तुम बालक कब से बन गए, शिशु कब से बन गए? बोले आपने बनाया तभी तो बनाऊं। कब? बोले परशुराम जी जब आए थे जनकपुर में तो आप ही ने तो कहा था नाथ करहु बालक पर छो। महाराज बालक है, कृपा करिए। और इतना ही नहीं, शुद्ध दूध मुख करिए न को, शुद्ध दूध मुहाला बालक है, क्रोध मत कीजिए। परशुराम जी तो बिगड़ खड़े हुए, बोले 15 बरस के लड़के को दुदुमुहा कह रहा है, यही इसका साहित्यिक ज्ञान है। अरे भाई, दुदुमुहा बच्चे को हम तब तक मानते हैं जब तक माँ के दूध को छोड़कर बाहर की कोई वस्तु नहीं लेता। माँ के दूध के साथ साथ इधर उधर भी हाथ मारना शुरू कर दिया तो दुधमुहा नहीं है वो। लेकिन लक्ष्मण को भगवान कह रहे शुद्ध दूध मुख करिए नो को, ये दुधमुहा है। तो लक्ष्मण जी दुधमुहा कैसे हैं, जरा ही विचार करिए। भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया तो गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण देख रहे हैं भगवान को। बोले राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर के जैसे। राम को लक्ष्मण ऐसे देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। क्यों भैया, चकोर क्यों नहीं कहा, चकोर का बच्चा क्यों कह रहे हैं? यही है। अरे भैया, चकोर के लिए चकोरी है, चकोर के बच्चे के लिए कोई चकोरी नहीं है। इसलिए लक्ष्मण के लिए राम को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। ये राम की कृपा के दूध को छोड़कर कुछ नहीं चाहते। प्रसंग आता है चित्रकूट में, श्री भरत जी महाराज राम की भी सेवा करते हैं, मौका मिले तो शंकर जी की भी कर लेते हैं। शिव अभिषेक करई विधि नाना, अब विप्र जेवाई दे दिन दाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अब शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं भरत जी। लक्ष्मण जी को कभी दूसरे की पूजा करते हुए देखा? राम की कृपा के दूध को छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। चित्रकूट में भगवान श्री राम ने कहा, जब भरत जा रहे थे, लक्ष्मण बहुत बड़ा शिव भक्त आ रहा है। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके खड़े हो गए। अस कही वीर जाय मनो वीर सोवत जागा। धनुष बाण लेकर बोले जो सत शंकर करे सहाई, तदपि हतऊ रघुवीर दोहाई। जिम करि निकल दलई मृग राजू, ले लपेट लवाजिम बाजू। तई सही भरत सैन समेता, सानुज निधन निपातौ खेता। मेरा भाई भी यदि भरत का साथ दे रहा है तो आज राम के विरुद्ध यदि भरत है तो अनुज को भी नहीं देखूंगा, सानुज निधरी सुला दूंगा सबको। माने शंकर जी को भी ललकार देते हैं। राम के दूध की सिवा, जैसे बच्चा मां को छोड़कर कुछ नहीं जानता, वैसे लक्ष्मण जी श्री राम की कृपा के दूध को छोड़कर कुछ नहीं जानते। तो लक्ष्मण जी ने कहा, बोले महाराज आपने जब से बालक बनाया है उसी दिन से बालक हूं, और मैं कह रहा हूं, हाँ मैं कैसे भार उठाऊंगा? बोले उस दिन तो तुम कह रहे थे जनकपुर में आपकी आज्ञा मिले ब्रह्मांड उठा दूं, जो राहु आयुष में पाऊं कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं। उस दिन तो मैंने नहीं कहा। आज मैं बन जा रहा हूं, अयोध्या का भार उठा लो। लक्ष्मण जी ने कहा उस दिन उठा सकता था, आज नहीं उठा सकता। कारण
बोले उस दिन जनकपुर में इसलिए उठा सकता था भार कि जनकपुर का सबसे ऊंचा मंच जो था उस पर आप बैठे थे। सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। आज अयोध्या में भार इसलिए नहीं उठा सकता कि अयोध्या का ऊंचा मंच छोड़ के आप जा रहे हो, तो मैं भार कैसे उठाऊंगा। वैसे वाल्मीकि रामायण में है कि लक्ष्मण जी ने कहा कि बोले प्रभु केवल दो व्यक्ति आपके विरोध में हैं, मंथरा और कैकेयी। क्या दो व्यक्तियों के मत को इतना महत्व देंगे आप? सारा जनमत आपके पक्ष में है। और बोले धनुष बाण लेके मैं देखता हूं कौन माई का लाल विरोध करने आता, चलिए बैठिए गद्दी पर प्रभु ने कहा लक्ष्मण मैं बहुमत को नहीं मानता, मैं सर्वमत को मानता हूं। एक व्यक्ति भी यदि विरोध कर रहा है तो कारण क्या है? तो जब तक सर्व समर्थन नहीं होगा मैं सत्ता स्वीकार नहीं करूंगा। और इसलिए वन को भगवान श्री राम चले गए। तो बहुत तर्क दिया लक्ष्मण के समक्ष, लेकिन लक्ष्मण के तर्कों के आगे भगवान श्री राम पराजित हो गए। और अंत में प्रभु को यही कहना पड़ा मांगो विदा मातु सन जाए, जा मां से विदा ले आओ। अच्छा एक बात और, ये नहीं कहा कि मां से आज्ञा ले आओ, विदा ले आओ। क्योंकि आज्ञा शब्द का प्रयोग यदि भगवान करते तो लक्ष्मण तुरंत विरोध करते। किसकी आज्ञा, कैसी आज्ञा? गुरु पितु मातु न जानो का, किसी को जानता नहीं क्यों जाओ? तो प्रभु ने कहा विदा तो ले ही आओ। आज्ञा और विदा में अंतर है। आज्ञा का मतलब आप कहें तो जाए, न कहें तो न जाए। और विदा का मतलब सामान तैयार है, बस विदाई लेने आए हैं। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि विदाई लेने जाए और विदाई वाला रोक ले। विदाई देनी पड़ती है, लिफाफा के रूप में दे दो, चाहे वस्त्र आभूषण के रूप में दे दो, कुछ नहीं है तो आशीर्वाद के रूप में विदाई तो देनी ही पड़ती है। तो प्रभु ने कहा मांगो विदा मातु सन जाई और आवो बेग चलो बन भाई। ठीक है, विदा लेके आओ, चलते हैं बन। अब लक्ष्मण जी जब माता जी के पास पहुंचे तो कहना कठिन हो गया कि बेटा श्रेष्ठ है कि मां। सुमित्रा जी को भी पता नहीं क्या क्या घटना घट गई। जब लक्ष्मण जी वहां पर पहुंचे तो अश्रुपात नेत्रों में पूछ दिया। लक्ष्मण आंखों में आंसू कैसे? राम राज्य के उत्सव की मंगल बेला में आंखों में आंसू? सारी बात जब पता चली तुरंत मां ने कहा श्री राम वन को जा रहे हैं, तो तुम यहां कैसे चले आए? बोले प्रभु ने कहा है कि मां से विदा ले आओ। अरे सेवा के श्री गणेश के प्रारंभ में इतनी बड़ी गलती। मां से विदा लेने के लिए जब कहा तो पिता का भी नाम लिया क्या? बोले नहीं, पिता का नाम तो नहीं लिया। तो इसका मतलब है कि पिता के रूप में उन्होंने आज्ञा दे दी, तुम अपनी मां से अनुमति लेके चले जाते। चक्कर में पड़ गए, मेरी मां कौन? बोले तात तुम्हार मां तू वैदेही। वैदेही के पुत्र ने देह को मां माना, इतनी बड़ी गलती। माने अंबा सुमित्रा के कहने का अभिप्राय है कि तुम कह रहे हो कि राम वन में जा रहे हैं। कोई बालक अपने माता पिता के संग जंगल में घूमने जाए तो क्या कहेगा कि मैं वनवासी हो गया हूं? तुम तो अपने माता पिता के संग जंगल में घूमने जा रहे हो, क्योंकि जहां राम तहां अवध निवासु, जहां भानु तह दिवस प्रकाशु। जहां सूर्य है प्रकाश वही है, राम जहां है अयोध्या वही है। और उसके बाद माता सुमित्रा कहती हैं तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। पुत्रवती
जुवती जग सोई, रघुबर भगत जास सुत होई। न तरुबाज भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। धन्य है वो मां जो भक्त पुत्र को जन्म देती है। हमारे संतों कवियों ने भी कहा है, जननी जने तो भक्त जन। भक्त को पहला नंबर है या दाता, ये दूसरा नंबर है दानी को, या सूर तीसरा नंबर है योद्धा को। जननी जने तो भक्त जन, कह दाता के सूर। नहीं तो जननी बाज रह, वृथा गवावे नूर। क्योंकि मां जब संतति को जन्म देती है तो मां का सौंदर्य कम होकर संतान में चला जाता है। तो नूर क्यों गवा रही है? चोर लुटेरे उचक्के जेबकटों को, हत्यारों को जन्म देकर अपने सौंदर्य को क्यों समाप्त कर रही है? भक्तजन तो धन्य हूं मैं। और पहले तो कह दिया तात तुम्हारो मां तो बैदे ही, और बाद में कहती भूरी भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, कीन राम पद ठाऊं। हे बेटा, तुम जैसा बेटा पाके मैं धन्य हो गई। लक्ष्मण जी सना का खा गए। अभी कह रही थी कि तुम्हारी मां सीता है, अब कह रही तुम जैसा बेटा पाके मैं धन्य हो गई। ये दो बात क्यों? तो जरा उसका आनंद लीजिए। माता सुमित्रा ने कहा पुत्र तुम सीता के हो, लेकिन मेरा नाता क्या है? जैसे दूध तो होता है गाय का। भैया जरा धीरे बजा, थोड़ा धीरे धीरे करो। अच्छा, हमारी आवाज ना दब जाए उसमें। दूध होता है गाय का, लेकिन भगवान को जब अर्पण करते हैं दूध को, तो बीच में कोई पात्र चाहिए, तो उस पात्र में रख करके दूध भगवान को भोग लगाते हैं। और भगवान दूध ग्रहण करते हैं तो पात्र को भी तो छूते हैं। इसी तरह यज्ञ के माध्यम से जो प्रसाद मिला था, वो उसमें एक हिस्सा मुझे मिला बड़ी रानी के हाथ से। राम का अंश था वो, उन्होंने अपने हाथ से मुझे दिया। उसी से तुम प्रकट हुए, पैदा हुए, और तुम राम की सेवा में गए। तुम मुझ जैसे पात्र में रख करके राम के सेवा में हो। मेरा तुम्हारा नाता पात्रता का है। मुझ जैसे पात्र में रख करके तुम राम की सेवा में अर्पित हो। राम तुम्हारी सेवा ले रहे हैं, तो तुमसे राम का नाता जुड़ा है, और इसी नाते तुमसे भी मेरा नाता जुड़ा है। इस नाते भगवान से मैं जुड़ गई, इसलिए मैं कह रही हूं भूरी भाग भाजन भयो। और एक बात और, एक दिन अंबा सुमित्रा राम के पास आ गई। राम तो उठ के खड़े हो गए, और आपने रामायण पढ़ा है तो ठीक है, नहीं देखिए बन जाते समय कई से 2 बार मिले। कौशल्या जी से एक बार मिले। बन जाते समय सुमित्रा जी से मिले ही नहीं। और ये भी ऐसी विचित्र मां है, अपने हृदय के टुकड़े को भेज देती, लेकिन मिलने के लिए नहीं आती। इसका क्या भाव है? एक दिन अंबा श्री राम के पास आ गई महल में, उठ के खड़े हो गए। प्रभु, मां कैसे आगमन हुआ? बोले तुम्हारे विषय में एक बात सुनती रहती हूं, उसी को खोजने आई हूं कि कहां तक सच है। मां, मेरे विषय में आपने क्या सुना? प्रभु से मां ने कहा कि मैंने सुना है राम तुम उदार बहुत हो। संतों ने राय सो को उदार जगमाए, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाय। तुम उदार हो, लेकिन राम तुम्हारी उदारता का प्रमाण आज तक मुझे नहीं मिला। तुम उदार थे तो कम से कम इस मां से तो कहना चाहिए मां कुछ मांग लो। तो जब तुमने मुझसे कुछ मांगने के लिए नहीं कहा तो मैं कैसे कहूं तुम उदार हो? राम दौड़े चरणों को पकड़ लिया, बोले मां, संसार को राम ने देना सीखा है, लेकिन आपसे तो लेना सीखा है।
माँ ने कहा मैंने क्या दिया? प्रभु ने कहा लोग ऐसी वस्तु देते जिसका अंत हो जाए, अरे आपने तो अनंत का दान कर दिया मुझे। लक्ष्मण का नाम अनंत है, जिसका कभी अंत ही ना हो। तो वो मां आज लक्ष्मण को जब उपदेश दे रहे हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, न तरु बाज भल बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुम कह रहे हो बन जा रहे हो, उपदेश, फिर उपदेश देती हैं। उपदेश यही तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावही, परिवार पुरजन बनहि श्रुत बिसरावही। और गोस्वामी जी ने क्या लिखा? तुलसी प्रभु ही। आज लक्ष्मण जी को तुलसीदास का स्वामी बता रहे हैं। उपदेश किसको मिल रहा है? तुलसी प्रभु ही सिख देई, आयसु दीन पुनि आशीष दई। फिर आज्ञा भी, फिर आशीर्वाद दिया। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आशीष दीन पुण्य आयसु दई, रति हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। रति हो अबिरल अमल सिय, रघुवीर पद नित नित नई। अविरल का मतलब जो धारा कभी टूटे नहीं। भगवान के चरणों में प्रीत ऐसी हो, ऐसी प्रीत नहीं थोड़ी देर भगवान से प्रेम कर लिया और थोड़ी देर ताश खेल ले, थोड़ी देर सिनेमा देख ले, थोड़ी देर यहां चले। अविरल जो धारा टूटे नहीं। और संसार के रति, रति माने रति हो अविरल अमल। संसार की रति, शांत, अरे शांत रहे भाई, शांत, यहां आवाज आ रही है। अविरल अमल, संसार की रति में वासना की मलिनता है। लेकिन भगवान के चरणों में रति हो कैसी? रति हो अविरल अमल, जिसमें कोई मल न हो। रघुवीर पद नित नित नई, नित नवीनता उसमें बढ़ती रहे। लक्ष्मण जी ने मन ही मन में प्रभु को प्रणाम किया, धन्य हो नाथ। यदि आज आपने न भेजा होता तो मैं बहुत बड़े घाटे में रहता। मां ने कहा तात तुम्हारो मातु वैदेही, ये उपदेश मुझे न मिलता तो भले ही शरीर से मैं रहता जंगल में, मन से रहता अयोध्या में। मेरी मां अयोध्या में है, लेकिन जब मेरे पिता श्री राम, मेरी मां सीता, तो मैं तो अपने माता पिता के साथ जा रहा हूं। ऐसी भक्ति, उपासना शक्ति अंबा सुमित्रा, तो ज्ञान शक्ति से कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिक क्रिया शक्ति से कई कई दशरथ वेदो दशरथ हो निपह। तो राम राज्य में एक बाधा क्यों पड़ी? महाराज दशरथ का कैकेयी के प्रति आकर्षण, आकर्षण ही नहीं आसक्ति। यदि कौशल्या, और आप देखेंगे कि कैकेयी के विपरीत व्यवहार ने महाराज दशरथ के जीवन में ऐसा वैराग्य पैदा किया कि कैकेयी के महल को छोड़कर महाराज दशरथ कौशल्या के महल में चले गए थे। तो कौशल्या के महल में जब गए तो मानो कैकेयी को बड़ी ग्लानि हुई। और एक बात और कि कभी भी श्री राम ने अपने मुख से कैकेयी की निंदा नहीं की। ये बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। कैकेयी के विरोध में सारा संसार हो गया था, केवल दो पात्र नहीं थे बस। कौन कौन से? एक तो भगवान श्री राम कभी कैकेयी के विरोध में नहीं गए। किसी ने कहा, बोले महाराज कैकेयी ने आपको बंद दे दिया। भगवान श्री राम ने कहा कि देखो भाई, किसी के हाथ से पानी का गिलास कोई गिरा दे,
ओ तो हम यही कहेंगे पानी पीने नहीं दे रहा है तो बड़ा क्रूर व्यक्ति है। लेकिन पानी का गिलास गिरा करके कहीं लस्सी का गिलास बढ़ा दे, है पानी नहीं तुमको लस्सी पीनी पड़ेगी, तो व्यक्ति विरोधी है कि हितैषी है। मेरी माँ ने अरे अयोध्या का राज लेकर के मुझे जो बन का राज दिया है, 3 बार कई को जननी कहा भगवान श्री राम। वो पंक्तियां पढ़ दूं? बोले सुनो जननी। हाँ, पहली बात कि भगवान श्री राम जब कई के समझ गए तो माँ ने कहा, प्रभु ने पूछा माँ पिताजी दुखी क्यों है? बोले सुनो राम सब कारण ये हूं, राजे तुम पर बहुत स्नेहू, तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं। देन कहन मोई दुई वरदाना, 2 वरदान देने के लिए कहा था। मांगे जो कछु मोहि सुझन, सो सुनि भयो भूप उर सोचू, तुम चाहो तो आयस धरो मेटो सकल कलेस। और जब बात सुनी बन की कि मैंने अपने बेटे को राज्य मांगा है, तुम्हारे लिए बन मांगा है। 3 बार जननी शब्द का प्रयोग है। देखो भाई, रजोगुणी व्यक्ति के कार्य में विघ्न पड़े तो उसमें निराशा की भावना पैदा होती है। सतोगुणी व्यक्ति के कार्य में बाधा पड़े तो सह लेता, सहनशील होता है। तमोगुणी व्यक्ति के कार्य में बाधा पड़ गई तो प्रतिहिंसा की भावना जाती है, इसने मेरा ऐसा किया मैं यूं करूंगा। आज श्री राम ज्यों ज्यों मुसीबत पड़ती गई त्यों त्यों प्रकाश बढ़ता गया। तो जब महारानी कैकेयी के महल में राम को सुमंत जी ले जा रहे थे तो पूछा गया, कैकेयी के प्रबल आंधी चल रही है झंझावात की, और राम कौन है? रघुकुल दीप ही, ये रघुकुल का दीपक है। बोले महाराज दीपक तो आंधी में बुझ जाता है, तो कैकेयी की झंझावात की आंधी में ये राम रूपी दीपक क्या सहन कर पाएगा? अरे भाई, हमारे कुल में कोई बालक पैदा हो तो हम कहते हैं कुल दीप पैदा हुआ, कुल को उजाला देने वाला आया, तो रघुकुल दीप ही चले लो भाई। तो गोस्वामी जी ने कहा है तो कैकेयी का सामना होगा तब पता चलेगा कि दीपक की क्या दशा है। तो जब महल में पहुंचे कैकेयी का सामना हुआ तो गोस्वामी जी से पूछा गया दीपक की क्या दशा हुई? बोले दीपक मत कहो, तो बोले जाय दीख रघुवंश मणि, ये मणि है, दीपक प्रकाश करता है लेकिन आंधी में बुझ जाएगा। कितनी भी आंधी चले मणि के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं, उसका प्रकाश तो ज्यों का त्यों रहेगा। और उसके बाद जब कैकेयी ने सुना दिया कि तुम्हें बन जाना है तो ये मणि की क्या दशा हुई? बोले मणि मत कहो, बोले मन मुस्काई भान कुल भानु, सूर्य मुस्कुरा रहा है, राम सहज आनंद निधानु। और 3 बार जननी जननी जननी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। नीचे जाकर अब मैं बिगड़ू, मैं नीचे जाऊं? तनय मातु पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। 2 बार। और तीसरा, मुनि गण मिलन विशेष मनु, सब ही भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तो। जननी 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 माने माँ। जब शिशु पैदा होता है तो उसकी भाषा नहीं होती, हर कोई भाषा नहीं समझता, पर जननी समझती है नवजात शिशु की भाषा। गुरुजी मेरे पास आए, बोले राम करहु सब संजय माजू, तुम्हें युवराज पद पर बैठाया जाएगा। मेरे मन में बात आई कि जिस सूर्य ने प्रकाश देने में भेद नहीं किया, विमल बन से अनुचित एक बंधु बिहाय
बड़े ही अभिषेक हूं, बड़े को राजा, छोटे को अलग, ये भेद क्यों? लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि गुरु का, पिता का विरोध माना जाता। मेरे मन की बात मेरे मन में रह गई। मैं चाहता था भरत राजा बने, पर धन्य हो जननी, मेरे मन की बात आपने जान ली और भैया भरत को राज मान लिया। मेरे मन की इसलिए जननी कह रहा हूं कि वो अमोघ भाषा आपने पहचाना। और जैसे मां अपने पुत्र के कल्याण की कामना करती है, तुमने किया। वन में भेजकर मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांत हित मोर, ते ही मह पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। एक तो राम कभी विरोध में नहीं गए, कई दूसरे एक पात्र और है महापुरुष, उन्होंने किसी की आलोचना छोड़ी नहीं। परशुराम की दूर दक्षिणा उड़ा दी थी इन्होंने, दशरथ की आलोचना कर दी इन्होंने। गंगा के किनारे सुमंत जी लौटा रहे हैं, लौट चलो। कही लक्ष्मण जी पुनि कछु लखन कही कटुबानी, कड़वे वचन बोले लक्ष्मण ने दशरथ के लिए। तो सुमंत जी घबरा गए, बोले क्या कह दिया मैंने, नाराज हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा जो बात पिताजी कह रहे हैं कि वन से वापस आ जाएं, 4 दिन वन में घुमा के वापस ले जाओ, ये पिताजी को अयोध्या में कहना चाहिए था। तो मैं मानता कि पिताजी राम के इतने बड़े प्रेमी हैं कि प्रेम के कारण उन्होंने धर्म छोड़ दिया, और वन में आने दे रहे थे तो भी मैं प्रसन्न था। मेरे पिताजी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि धर्म के कारण राम के प्रेम को छोड़ दिया, लेकिन पहले तो रोका नहीं। अब जब वन में आ गए, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, तो मैं कहूंगा पिताजी न तो धर्मात्मा ही है और न प्रेमी ही। कई बार दोनों की रक्षा में एक की भी रक्षा नहीं हो पाती। जैसे कई व्रत ऐसे होते हैं जो माताएं बहुत करती हैं, जिसमें पानी पीने का विधान नहीं होता, लेकिन प्यास लगने पर बहुत सी माताएं क्या करती हैं, पानी का पात्र रखकर हाथ से नहीं छूती, मुंह लगा के, सीधे मुंह लगा के पीती है। हमारे महाराज जी ने पूछा ऐसा क्यों? बोले पानी पिया, पशु के रूप में पिया, मनुष्य के रूप में नहीं पिया। तो व्रत मैं कर रही हूं, पानी पशु पी रहा है। अब दोनों की रक्षा में यही लक्ष्मण जी की बात है कि दोनों में एक भी की रक्षा नहीं कर पाए। वही लक्ष्मण जो कभी किसी की निंदा नहीं की, तो कई की। जब भगवान लौट के आए हैं, आखिरी बात कह रहा हूं, समय हो गया है, जब लौट के आए भगवान, तो लक्ष्मण सब माते ही मिले 14 वर्ष के बाद, हर से आशीष पाई। लेकिन कई कह पुण्य पुण्य मिले, कई को बार बार मिले। क्यों? मां, आपने इतना कलंक न लिया होता तो प्रभु की सेवा का मुझे इतना जंगल में कहां अवसर मिलता। लेकिन किसी ने आपको प्रणाम नहीं किया, सबके बदले मैं ही कर लेता हूं, क्योंकि मैं 1000 सिर वाला हूं। तो कई बार जब प्रणाम कर रहा हूं तो मेरे प्रणाम का भी कुछ न कुछ अर्थ तो होगा। तो कई कह पुण्य पुण्य मिले, मन कर क्षोभ न जाए। तो श्री राम कई को कभी बुरा नहीं बोले, और राम के कारण लक्ष्मण भी कभी कई को बुरा नहीं बोले। लेकिन भरत ने क्या किया, इसकी चर्चा आगे होगी। अब कल के प्रसंग में आगे की जो भूमिका है हमारे संचालक महोदय आपके समक्ष व्यक्त किया जाएगा, देखेंगे। राम राम। आज चतुर्थ दिवस की कथा विश्राम ले रही है। कुछ क्षण और बैठ जाएं, कुछ क्षण और बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। आरती का समय है, कुछ क्षण बैठ जाएं। और प्रारंभ में ही व्यासपीठ से महाराज श्री ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की कि आप बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं, एकाग्रता से सुनते हैं और बड़ा शांत वातावरण बना रहता है। वास्तव में आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। आप जिस धैर्य से और एकाग्र चित्तता से सुन रहे हैं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। और जिस प्रकार से महाराज श्री भी महाराज श्री व्यासपीठ से जिस कथा को जिस रूप से बता रहे हैं, मुझे लगता है कई अनकहे अनसुने प्रसंग हम सुन पा रहे हैं। आइए
कल पंचम दिवस की कथा होगी। शनिवार और रविवार का दिवस है। आपसे विनम्र निवेदन है, इस कथा का लोग अधिक से अधिक लाभ ले सकें। आप अपने बंधु बांधवों और इष्ट मित्रों को सूचित करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें। कथा प्रारंभ के पूर्व भी महाराज श्री ने जैसा अनुरोध किया है, समय से ठीक पहले पहुंच जाना चाहिए। मैं समझता हूं आप सभी अभ्यस्त भी हैं और हम सभी स्कूल में पढ़े हैं। जब अध्यापक आते हैं उसके पूर्व हम अपने स्थान ग्रहण कर लेते थे। अतएव व्यासपीठ पर महाराज श्री जब विराजित हों उसके पहले ही हमें अपना आसन ग्रहण कर लेना चाहिए, और जब तक महाराज श्री यहाँ से प्रस्थान न करें हमको अपने अपने स्थान पर बैठना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है, इसलिए कृपया ध्यान रखें, कथा के पूर्व 3 बजे के समय में आ जाए। आइए अब मैं निवेदन करूँगा, हमारे बीच उपस्थित हैं श्याम बाबा के अनन्य भक्त आदरणीय सज्जन जी सिंघानिया। कृपया मंच पर आएँ और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर S.B. नागौरी। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। खंडेलवाल वैश्य समाज के श्री जगमोहन जी खंडेलवाल से भी निवेदन, वो आए और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जगमोहन जी खंडेलवाल। श्री देवेंद्र जी बंसल से निवेदन, कृपया आप भी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त। डॉक्टर S.B. नागौरी। श्री सज्जन जी सिंघानिया। महाराज जी सज्जन जी सिंघानिया श्याम बाबा के अनन्य भक्त हैं और इन्होंने कई श्याम बाबा के लिए भजन की रचनाएं की हैं और बड़े प्रसिद्ध भजन हुए हैं इनके। श्री देवेंद्र जी बंसल, जगमोहन जी खंडेलवाल। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे संरक्षक आदरणीय हरिशंकर जी झवर, आज के यजमान श्री ललित जी सिंघी, श्री रंजीत जी बयानी, आप सभी मंच के करीब आरती में शामिल हों। बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर ही खड़े होकर मानसिक रूप से आरती में शामिल हों। राम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत शुक्राद्वयस्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पीकी, कीरत कलित ललित सिय पीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष और सारद, सुख सनकाद शेष और शारद। वरन पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छह हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत
विमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भवे मूर अमी की गलन रोगी भवि मूढ़ अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय बेगी तीरथ कलित ललित सिय पीकी आरती श्री रामायण देवी आरती श्री रामायण रामायण देवी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव जग्नेन जगमय जन्ता देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम विश्वतः सक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पातो सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रे ध्यावा भूमिं जनयन् देवैकः सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर बोली लंबोदर गणेश भगवान की नवदुर्गा महारानी की सियावर रामचंद्र की मोर मुकुट बंसी वाले की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की सत्य सनातन धर्म की श्रीमद् रामचरितमानस की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।